हेलो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हिंदी का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी को, उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिव्यक्ति और माध्यम का जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समाचार लेखन से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन सी विशेषता है और इनकी कौन सी विशेषता है। तो पहला देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। समाचार लेखन एक कला है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। समाचार लेखन जो है वो एक कला है और समाचार को जो अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, तो न्यूज़ का मतलब होता है, देखिए, न्यूज़ का एन का मतलब होता है नॉर्थ, उत्तर। ईस्ट, ई से क्या है, ईस्ट। डब्लू का मतलब होता है वेस्ट और एस से साउथ। मतलब कि चारों दिशाओं से जो मिलने वाले खबर को न्यूज़ कहते हैं। देखो, ये चारों दिशाओं से प्राप्त जानकारी को ही समाचार कहते हैं। क्या कहते हैं, चारों दिशाओं से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसको समाचार कहते हैं। तो इसका पहला भूमिका क्या है, इसका भूमिका देखिए। भूमिका, तो समाचार लेखन में समाचार इकट्ठा करने वाले रिपोर्टर और समाचार लेखन में समाचार को इकट्ठा करने वाले कौन होते हैं, रिपोर्टर होते हैं। और समाचार को छापने योग बनाने के लिए एडिटर की भूमिका होती है। इसमें जो समाचार लेखन, जो समाचार को छापने में जो एडिटर का भूमिका होती है। इसमें 6 ककारों का जो आंसर आना ज़रूरत है। क्यों, देखते हैं। 6 ककार का मतलब है कि समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। 6 कौन कौन से, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी का जब आंसर लोगों को मिलेगा तभी तो देख पढ़ेंगे समाचार। किसी भी समाचार में संतुष्टि तभी मिलती है, किसी भी समाचार पत्र को पढ़ने से संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर मिलता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि समाचार लेखन की शैली क्या होनी चाहिए। तो समाचार लेखन की शैली क्या है, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड कहलाती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार लेखन की किस प्रकार की शैली है, तो उल्टा पिरामिड इसका आंसर होगा। क्या, उल्टा पिरामिड कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले रखी जाती है, उसके बाद उससे महत्वपूर्ण बात उसके नीचे, उससे कम महत्वपूर्ण बात उससे नीचे और सबसे कम महत्वपूर्ण जो बात है उसे अंत में लिखी जाती है। प्रत्याशित समाचार, जो समाचार निश्चित रूप से संपन्न रूप होने वाला है उसे प्रत्याशित समाचार कहा जाता है। जैसे में कि प्रधानमंत्री जो है वो कल शपथ लेंगे। क्या लेंगे, प्रधानमंत्री कल शपथ लेंगे। ये एक डेट फिक्स है कि कल शपथ लेंगे, ये पहले से पता है, तो वो प्रत्याशित समाचार में आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि अप्रत्याशित समाचार। अप्रत्याशित, इसमें समाचारों की घटना पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। इसमें समाचार पहले से नहीं होता है, पता नहीं होता है, अचानक से घटी घटना को अप्रत्याशित समाचार कहते हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किधर मर गया, ये सब है कि ये अप्रत्याशित समाचार है। और जैसे कल राष्ट्रपति शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं, ये हुआ प्रत्याशित समाचार। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार लेखन की विशेषता। और समाचार लेखन की विशेषता क्या है, तो समाचार लेखन की विशेषता, समाचार का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। समाचार का शीर्षक आकर्षक होगा तभी तो लोग पढ़ना पसंद करेंगे, जिससे पूरे समाचार को पढ़ने की उत्सुकता हो जाग उठे। समाचार का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को समाचार पत्र को पूरा पढ़ने के लिए उत्सुक कर दे।
दूसरा विशेषता क्या है, समाचार के मुख्य भागों में जरूरी बात ही समावेश होना चाहिए। मतलब कि समाचार के जो मुख्य भाग है उसमें जो है जरूरी ही बात लिखा होना चाहिए, तभी तो लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा विशेषता, समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए और समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है वो उसका भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने और सुनने वाले में आसानी से समझ सके। पढ़ने या सुनने वाले लोग जो है आसानी से समझ और पढ़ सकेंगे, तभी तो समाचार पत्र पढ़ेंगे। चौथा है, समाचार में सच्चाई होनी चाहिए और जो भी समाचार है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। समाचार पत्र में किसी घटनाओं से संबंधित ऐसा विषय वस्तु को लिखना चाहिए जिसका प्रमाण भी दिया जा सके, और समाचार पत्र में ऐसा ही घटनाओं को लिखना चाहिए जिसका प्रमाण कभी भी दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये जितने भी कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। संपादक से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे संपादक की विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए क्या है आंसर है, संपादक का कार्य करने वाला व्यक्ति को संपादक कहते हैं। संपादक का कार्य करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, संपादक। संपादक का समान अर्थ होता है वह व्यक्ति जो समाचार को सुधार कर उसे पढ़ने या सुनने लायक बनाता है। दूसरा है, संपादक हर खबर को अच्छे नज़र से देखता है और उसमें आवश्यक संशोधन करके उसे छपने लायक बनाता है। जो संपादन है वो खबर वो रिपोर्टर लाता है उसको अच्छे से देखकर जो जरूरी है उसको संशोधित करके लिखता है और छापता है और छापने लायक बनाता है। तीसरा है, संपादक की यात्रा करता है कि संपादक ही यह तय करता है कि समाचार अखबार में छपेगा और कौन सा नहीं, उसमें समाचार का रूप कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होगी। जो संपादक ही यह तय करता है कि समाचार जो अखबार में छपेगा या नहीं छपेगा और कौन सा नहीं छपेगा, उसे समाचार का रूप और उस समाचार का रूप कैसा होगा, उसकी भाषा कैसा होगी समाचार का, ये संपादक ही डिसाइड करता है। अगला पॉइंट है, किसी भी समाचार पत्र में संपादक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, और किसी भी समाचार पत्र में संपादक ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और उसे समाचार पत्र का और जो संपादक को जो है वो समाचार पत्र का पूरा दायित्व होता है, उसे ही होता है। अब देखते हैं इसके एक अच्छे संपादक की विशेषता क्या होती है, इसको देखते हैं। तो संपादक लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। संपादक जो उसके लेखन की भाषा जो सरल होना चाहिए। संपादक हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। संपादक जो है कभी हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। और तीसरा विशेषता है, संपादक पूरी तरह विश्वसनीय होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। संपादक विश्वसनीय और ईमानदार होना चाहिए। जो बेईमान रहेगा, गलत सलत न्यूज़ छापेगा जिस पे मर्डर का केस है, वो संपादक नहीं हो सकता है। संपादक की चरित्र साफ सुथरी होना चाहिए, और संपादक की चरित्र साफ सुथरी होना चाहिए। संपादक की चरित्र साफ सुथरी मतलब कि किसी का मर्डर नहीं किया हो, कोई केस नहीं हो उस पर, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। संपादक का जो लेख है वो बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे संपादक का स्वभावशाली और बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए। एक अच्छे संपादक का जो स्वभाव वो अच्छा होना चाहिए और बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए, जिससे कि दूसरे के बातों को अच्छी तरह से संयम कर उसका उचित जवाब दे, और जिसको कि दूसरे को बात सुनकर अच्छी तरह उसके हाव भाव पढ़कर उसे जवाब देना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
जनसंचार के माध्यम अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर टिप्पणी लिखें। जनसंचार के ये माध्यम है, इसके टिप्पणी लिखने बोला है। तो चलिए देखते हैं कुछ आंसर। अखबार और पत्र पत्रिका, पहला क्या है? अखबार और पत्र पत्रिका। तो यह जनसंचार एक प्रमुख माध्यम है। यह एक जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। यह जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। अखबार जो है जनसंचार, अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो है जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। और लोग अखबार को पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। लोग अखबार पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी अखबार पढ़ के ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, ये सब। दूसरा है टेलीविज़न। यह भी एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। टेलीविज़न भी एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। यह जनसंचार देश और श्रव्य माध्यम है। जो टेलीविज़न है ये देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लोग टेलीविज़न देखकर देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखते हैं। लोग टेलीविज़न में न्यूज़ देखते हैं, उसको देखकर देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखते हैं। तीसरा पॉइंट है रेडियो और इंटरनेट। रेडियो और इंटरनेट भी जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। रेडियो और इंटरनेट जो है जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो जो है जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, मतलब सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लोग रेडियो के माध्यम से देश विदेश की जानकारी रखते हैं। और लोग जो है रेडियो के माध्यम से देश विदेश की जानकारी रखते हैं। इंटरनेट भी जनसंचार का एक अहम माध्यम है। इंटरनेट जो है वो जनसंचार का एक अहम माध्यम है। इंटरनेट के जरिए देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोग रखते हैं। यह संचार का यह जो है इंटरनेट जो है यह जनसंचार का एक बहुत ही तेज माध्यम है। मतलब कि बहुत जल्दी पता चल जाता है। जैसे कि आप देखिए कि अखबार देखिए, अखबार में होगा, वहाँ से रिपोर्टर लेगा, फिर लिखेगा, छपेगा, फिर आएगा, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेट से जल्दी दिखाई पड़ता है। तो चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इनकी कौन सी विशेषता है? तो प्रतिवेदन से क्या समझते हैं, इनकी कौन सी विशेषता है? चलिए देखते हैं। आंसर देखिए, प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिवेदन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और वेदन, जिसका अर्थ होता है समांतर। प्रति और वेदन का अर्थ होता है समांतर। किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर, छानबीन कर तैयार किए गए लिखित विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। किसी भी घटना, कार्य, जैसे कि समारोह हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में प्रत्यक्ष देखकर, छानबीन करके तैयार किए गए लेख को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट बोलते हैं। प्रतिवेदन को जो अंग्रेजी में रिपोर्ट बोलते हैं। किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण समाचार पत्र में देना रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। जो किसी घटना अथवा दुर्घटना का जो विवरण है वो समाचार पत्र में देना रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है उसके विवरण को भी प्रतिवेदन कहते हैं। अगला है, थाने में किसी दुर्घटना, अपराध की शिकायत के लिए प्रतिवेदन कक्ष बने हैं। थाने में जो है आप देखे होंगे, थाने में एक दुर्घटना, अपराध की शिकायत के लिए प्रतिवेदन जो कक्ष बने हुए हैं। अब देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिवेदन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा है संज्ञानात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। याद रखिए। अब इसकी विशेषता देखते हैं। प्रतिवेदन की विशेषता क्या है?
तो प्रतिवेदन की विशेषता है, प्रतिवेदन में सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। दूसरा विशेषता है क्या, प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी तो लोग पढ़ पाएंगे। विशेषता, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। प्रतिवेदन जो है संक्षेप में लिखा जाता है। चौथा नंबर विशेषता, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो किसी घटना या किसी समारोह का जो मुख्य जो है वो मुख्य बातें को ही लिखी जाती है प्रतिवेदन में। पांचवा विशेषता क्या है, प्रतिवेदन में कई भी ऐसी बातें ना की जाए जिससे भ्रम पैदा हो। प्रतिवेदन में ऐसी बातें नहीं लिखी जाती जिससे कि लोगों को भ्रम पैदा हो। चलिए खत्म हो गया द एंड। ये चारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा 5 नंबर में, 2 भी आ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और ये 100% गारंटी है, इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएंगे कल के एग्जाम के लिए 15 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।